या छोड़ दिया जाए। अब बोलो इसके साथ क्या किया जाए? जब ये कहा कि मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, बोलो क्या किया जाए? तो द्रौपदी ने दोनों हाथ जोड़े एक बात कही, महाराज सुन, अगर आप इसे मारते तो जितना दुख आज हमें है इससे ज्यादा दुख इसकी माँ को होगा, क्योंकि अपनी माँ का अकेला ही लड़का है। और इसके मरने से और न मरने से हमारे बच्चे तो वापस नहीं होंगे। महाराज अगर आप इसे मार भी दोगे तो ये जात का ब्राह्मण है, ब्राह्मण हत्या लगेगी, इसलिए काम करो आप इसे मारो नहीं, इसे जीवन दान दे करके छोड़ दो। जब ये कहा कि छोड़ दो तो कन्हैया हंसने लगे। एक बात कही, आज हमारे समझ में आया में, अगर ये पृथ्वी टिकी है तो तुम्हारी जैसी सुशील अबलाओं के ऊपर, अगर बहादुरों का कोई सम्मान है तो तुम्हारी जैसी पतिव्रता स्त्रियों के ऊपर, जो तुमने अपने बच्चों का मोह छोड़ा, एक अनाथ ब्राह्मण की प्राणों की भीख मांगी। और भगवान अपनी बहन द्रौपदी की बड़ाई करते हुए बोले, सच तो ये है बहन कि धरनी करनी है थमी भई, और तुम जैसी ही अबलाओं से है तो तुम्हारी जैसी सुशील अबलाओं के ऊपर, बहादुरों का कई सम्मान है तो तुम्हारी जैसी पतिव्रता स्त्रियों के ऊपर, जो तुमने अपने बच्चों का मोह छोड़ा, एक अनाथ ब्राह्मण की प्राणों की भीख मांगी। अंत में श्रोता बंधुओं, उन पांडवों ने अश्वत्थामा को मारा नहीं, उसे अपमानित करके, उससे मणि छीन करके, उसके मणि को छीन करके और वहां से भगा दिया। बोले तुम जाओ, हम तुम्हें नहीं मारे। अब उसे तो भगा दिया, लेकिन वो नीच अपनी नीचता से बिल्कुल बाज नहीं आया। उसने एक ऐसा शस्त्र छोड़ दिया जो गर्भवती स्त्रियों के गर्भ अंदर ही अंदर जलाने लगे। उसने ऐसा क्यों किया? देखो, उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि चक्रव्यूह की लड़ाई में अभिमन्यु मारे गए थे, तब उनकी पत्नी उत्तरा गर्भवती थी। तो उन पांडवों के वंश को नष्ट करने के लिए, पांडवों के वंश को विनाश करने के लिए उसने वो मार चलाया। उसने ये नहीं सोच पाया कि पांडवों ने हमें मारा नहीं, हमें छोड़ा, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। वो नीच अपनी नीचता से बिल्कुल बाज नहीं आया, आदत में सुधार नहीं कर पाया। और देखो, एक बात जरूर ध्यान रखना, जिस आदमी की आदत जैसी बन जाती है वैसी बनी रहती है। वो आदत वाला कभी अपनी आदत में सुधार नहीं करता। जैसे अगर तुम बिल्ली से एक बात कहो कि चूहा ना खा, अगर बिलैया से कहो कि चूहा मत खा, तो का मानेगी, भाग्य और खाएगी, तो उसकी आदत है चूहा खाने की। बिल्ली रंग स्वभाव न बदले, कथा भागवत रोज सुनइयो। वो आंख ढाक कबम न होए चंदन, और मलिया गिर के पास लगइयो।
कर्ज राग पशु न जाने और भैंस के आगे भी न बजइयो। और कायर कब न सूर बने चाहे दोए दोए तलवार गहइयो। यानी आदत वाला आदमी अपनी आदत नहीं छोड़ता। चुगल से मन की बात कहो पर चुगल कब न चूके गो। वो अंधे पे भैंसिया कुतबई हो दोनों की 11 कूटे गो। पेड़ के नीचे ऊंट करो तो वो पत्ता ही पत्ता सूटे गो। और कुत्ते कितना समझाइयो पर टांग उठाएंगे। तो आदत वाला अपनी आदत में कभी सुधार नहीं करता। तो उसने अपनी आदत में सुधार नहीं कर पाया। उसने ये नहीं सोचा कि पांडवों ने हमें मारा नहीं, हमें छोड़ा है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। उसने जब वो बाण चला दिया, उत्तरा का गर्भ जब अंदर ही अंदर जलने लगा, तो उत्तरा भगवान कन्हैया के सामने जाकर के रोने लगी। श्याम सुंदर, ऐसा लगता है मेरा बच्चा अंदर ही अंदर जल रहा है। अगर आप चाहते हो तो आप हमें मार दो, लेकिन हमारे बच्चे को बचा लो श्याम, क्योंकि हमारे पति की सिर्फ ये एक आखिरी निशानी बची। अब उत्तरा भगवान कन्हैया से अपने मन की बात कहती हुई बोली है। श्याम सुंदर सुनो कि मोहन लीजे बचाए हमें और मेरे दुख की भरी कहानी। उत्तर दिया है प्रभु, अगर आप हमारी जान लेना चाहते हो तो हमारी जान ले लो, लेकिन मेरे बच्चे को बचा लो, क्योंकि हमारे पति की सिर्फ ये एक आखिरी निशानी बची है। तो कन्हैया ने देखा, मन में सोचा इसमें तो सी सुस्थामा की चाल है, तो उस अस्त्र का पान किया और उत्तरा के गर्भ को जलने से बचाया। गर्भ की रक्षा करते हैं श्याम। अब देखो धीरे धीरे जब समय व्यतीत होता चला गया, अब कुछ समय के बाद उन पांडवों के घर में उत्तरा के गर्भ से एक पुत्र पैदा हुआ। और जब लड़का पैदा हुआ, अब तो पांडव लोग बड़े मगन हो रहे हैं। वंश को बढ़ाने वाला जब एक आखिरी चिरा घर में आया, अब तो पांडव बड़े मगन है। दरवाजे पे दान लुटवाना शुरू हो गए। पांडवों के घर में बधाई बजना शुरू हो गई। वो ऐसा ही नहीं, वहां की छाई अजब बहार और बांगना में छाई बहार, बांगना में।
पांडवों के घर में बड़ा आनंद, और जो उत्तरा के गर्भ से लड़का पैदा हुआ उसी बच्चे का नाम रखा गया है परीक्षित। जो उत्तरा के गर्भ से लड़का पैदा हुआ उसी बच्चे का नाम रख दिया गया परीक्षित। और ये परीक्षित जब थोड़े समझदार हुए हैं, बड़े हुए हैं, तो सबसे पहले ये गुरु धन्वंतर के विद्या अध्ययन करने के लिए चले गए। देखो अब परीक्षित तो इधर विद्या अध्ययन करने धन्वंतर जी के यहाँ चले गए पढ़ाई पढ़ने। अब परीक्षित का विवाह कैसे होगा, शादी कैसे हुई? तो देखो वैसे परीक्षित के विवाह के बारे में एक विद्वान ये बता रहा है कि परीक्षित जी पैदा भी नहीं हुए थे, उससे पहले परीक्षित का जो विवाह था वो तय हो गया था। परीक्षित के जन्म लेने से पहले परीक्षित की शादी पक्की हो गई थी, जन्म होने से पहले। ऐसा कैसे होगा? बहुत जल्दी में बोले ऐसा इसलिए हुआ, एक बार महाराज बासुक का दरबार लगा हुआ था, और जो महाराज बासुक का दरबार लगा है, बड़े बड़े बहादुर बैठे हैं, गले का गीत गा रही, अप्सरा नाच रही हैं। अकस्मात बासुक के दरबार में अर्जुन का आना हो गया, और जब अर्जुन को बासुक ने देखा तो बड़ा सम्मान किया, पार्वत भैया तुम भी बैठो, तुम भी दरबार को देखो। तो बासुक की जो सभा सजी है वो बासुक की सभा कैसी सजी है? एक कवि कल्पना करता है बासुक की जो सभा सजी है वो सभा अरे सोवा तो सवाई, अरे सोवा तो सवाई, बस सभा की सोवा करिया नहीं होता। बासुकी जो सदा सजी है, अरे सोदा तो सवाई, बस सभा की सोदा करिया नहीं होता। बासुकी जो सदा लगी है, अरे सोना करी न जाए नाच रे करी खिलौना, और एक से डबल गड पे नागिन के सोना रे। बासुकी दरबार अरे सोना करी न जाए नाच रे करी खिलौना, और एक से डबल गड पे नागिन के सोना रे। जाने दे मेरा नारी और मैंने बस खूब सुना दी चितवन सबसे प्यारी, अरे सोबा तो सवाई, बस सभा की सोबा करिया नहीं होता। सोबा तो सवाई, बस सभा की सोबा तो सवाई, बस सभा की सोबा करिया नहीं होता। पहुंच गए बासु के दरबार में अर्जुन, बहुत सम्मान किया,
बासुक ने अर्जुन कहा पार्थ भैया तुम भी बैठो, तुम भी दरबार को देखो। बहुत देर हो गई बैठे बैठे अर्जुन और बासुक को। तो बासुक ने अपने मन की बात अर्जुन से कही, अर्जुन भैया अब समय तो ज्यादा हो ही गया है, अगर आपकी इच्छा हो तो हम लोग कोई खेल खेल ले। बोले क्या खेल खेलोगे? बोले अर्जुन आज हम लोग गर्व की सार खेलेंगे, गर्व की बाजी। कैसी? बोले सुनो, तुम्हारे घर में तुम्हारे जो पुत्र की पत्नी है वो गर्भवती है, हाँ, और मेरे घर में जो मेरी पत्नी है वो भी गर्भवती है, हाँ। अगर हारने वाले के घर में लड़की और जीतने वाले के लड़का होगा तो वो हारने वाला अपनी लड़की की शादी उस जीतने वाले के घर करेगा। तो अर्जुन बोले देखो बासु भैया बात तो तुम्हारी ठीक है कि हारने वाले की लड़की और जीतने वाले का लड़का, तो लड़की की शादी लड़के से, लेकिन ये तो गर्व की बात है? अंदर की बात। अगर दोनों घर में लड़की लड़की पैदा हो गई तो बोले सुनो, जब जीतने वाले की लड़की की शादी होगी तो वो हारने वाले की लड़की उसकी दासी बन के जाएगी, नौकरानी बन के जाएगी। और दोनों घर में लड़का ही लड़का पैदा हुए तो बोले बोल सुनो, जब जीतने वाले का जो लड़का होगा वो राजा बनेगा, और हारने वाले का जो लड़का होगा वो उसका सेवक बनेगा, दास बनेगा। बोले ठीक। अब अर्जुन और बासुक जो है वो गर्व की सार खेलने के लिए दरबार में तैयार हो गए वहां। तो बासुक बोले अर्जुन पहले हम अपनी चाल चले। बोले चलो। अब बासुक जो है वो फांसे अपने हाथ लेकर के जिस समय चलाते, श्रोता बंधु देखो वेद का विधान कुछ अलग था। तो फांसे ले उठाई और सुना चितलाई धर्म पे डाले, बासुक ने वो जाके खोटे पड़ गए, तीन रे गए अब बासुक ने फांसे उठाई और जिस समय चलाए तो तीन फांसे जमीन पे उल्टे आए। तो बासुक मन में थोड़े घबराए, बोले अर्जुन अब आपका नंबर है, आप अपनी चाल चलो। और अर्जुन ने फांसे तो हाथ ले लिए, लेकिन कन्हैया का ध्यान किया, मुरलीधर देख लेना सब तुम्हारे ऊपर है। अब कहिए जाके पूरे बारे पड़े मरे मतवारे, पूरे बारे पड़े मरे मतवारे। हार गए गर्व की सार अर्जुन से बासुक। और जब गर्व की सार अर्जुन से बासुक हार गए तो दोनों हाथ जोड़ के अर्जुन से क्षमा मांगी, माफ करना पार्थ भैया, शर्त हमने लगाई, हम ही आपसे हारे गए। अगर मेरे घर में लड़की हुई वो आपके लड़का होगा तो हम अपनी लड़की की शादी आपके ही घर करेंगे। और अर्जुन अपने घर चले गए, बासुक अपने घर आए। अब जा तो घर पे रहे, लेकिन बासुक मन में बड़ा दुखी है, चेहरा बड़ा उदास, विचार कर रहे परमात्मा हमने ही शर्त लगाई, हम ही हारे गए। अगर कहीं हमारे घर में लड़की पैदा हो गई, अर्जुन के लड़का हो गया तो बड़े शर्म की बात है। और चेहरा उदास लिए हुए बासुक अपने घर के लिए चले पहुंच गए अपने घर पे बासुक। तो पत्नी ने अपने पति को जिस समय देखा तो बड़ा सम्मान किया, लेकिन चेहरा उदास देखकर अपने पति से सवाल करने लगी, महाराज क्या हुआ? पहले जब आप दरबार से आते थे तो हंसते हुए आते थे, बात बात में मुस्कुराना आपकी आदत, लेकिन आज इतने दुखी क्यों हो, इतने परेशान क्यों हो? अब वो पत्नी अपने पति को उदास देख करके सवाल करती, क्या कारण है प्रभु बोलो, आज बड़े परेशान दिखाई दे रहे हो। और अपने पति से पूछ बैठी, महाराज सुनो कि हर पल कलियों से खिलते थे और जब जब आंगन में आते थे
पति को उदास देकर के सवाल कर रही हैं, क्या कारण है महाराज, बोलो। पति को उदास देकर के सवाल कर रही है महाराज। पहले जब आप दरबार से आते थे तो बड़ा हंसते हुए आते थे, बात बात में मुस्कुराते हुए आते थे, लेकिन आज इतने दुखी क्यों, परेशान क्यों? तो बात सुन अपनी पत्नी को समझाने लगे, महारानी सुनो, इंसान की सबसे बड़ी भूल, सबसे बड़ी हार तब बनती है जब आदमी अपनी बात में फंस जाता है। अपनी बात से निकल जाना ये सबसे बड़ी जीत है, और अपनी बात में फंस जाना ये सबसे बड़ी हार है। वो आज ऐसा ही होगा, आज हम अर्जुन से हारेंगे। तो पत्नी ने उत्तर दिया, महाराज अर्जुन से हारेंगे, कैसे हारेंगे? बोले आज हमने अर्जुन से शर्त लगाई, गर्व की सार खेली, और ये कहा अगर हारने वाले के घर में लड़की और जीतने वाले के लड़का होगा तो वो अपनी लड़की की शादी उस जीतने वाले के घर करेगा। लेकिन अब समस्या और बड़ा मुसीबत इस बात की है कि तुम गर्भवती हो और तुम्हारे कोई लड़का नहीं लड़की पैदा होगी तो बड़ा मुसीबत है, रुपए चिंता खाई जा रही। तो पत्नी ने जब ये सुना कि लड़की होगी तो पत्नी बोली, महाराज बस इतनी सी बात, अरे इतनी छोटी सी बात के कारण परेशान हो, अरे छोड़ो, देखो पहले तो हमारी लड़की होगी न मेरे को पता। पत्नी बोली, पहले तो हमारी लड़की होगी न मेरे को पता है, अगर हमारी लड़की होती भी है ना तो आप चिंता काय को करते हो? बोले क्यों? बोले सुनो महाराज कि जो कन्या
महाराज पहले तो हमारी लड़की होगी नहीं, अगर हमारी लड़की हो भी गई तो आप चिंता न करो, हम उस लड़की को जान से मार देंगे, वो अपनी भी जान दे देंगे, लेकिन तुम्हारा सर अर्जुन के सामने हर के झुकने नहीं देंगे। वो अब बात रही लड़का या लड़की की, तो ये हमारे तुम्हारे हाथ की बात थोड़ी है, तो सब भगवान के हाथ की बात है। अब चाहे लड़का हो और चाहे लड़की हो, और इधर धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। देखो विधि का विधान, परमेश्वर की माया। उधर तो अर्जुन के घर में लड़का पैदा हो गया जिसका नाम परीक्षित रखा गया, उधर तो लड़का हो गया। और इधर कुछ समय के बाद उन वासुक के घर में उनकी पत्नी के गर्भ से एक लड़की ने जन्म लिया। वो जब लड़की पैदा रही तो वासुक की पत्नी उस लड़की को देख करके खूब रोई, मन में सोचने लगी परमात्मा ये क्या हुआ, अगर ये बात मेरे पति को धोखा से भी पता चली कि मेरे लड़का ने लड़की हुई है तो वो तो मरी जाएगी, अब क्या करूं। तो उसने अपने पति की जान बचाने के लिए एक चाल चली, उस लड़की को घर में छुपा लिया और लड़की को घर में छुपा करके अपने पति वासुक को बुला करके वासुक से ये कह दिया, महाराज अब आप चिंता न करो। क्यों? तुम्हें ये चिंता थी ना कहीं हमारी लड़की ना हो जाए, अब आप चिंता न करो, ना हमारी लड़की हुई और ना हमारे लड़का हुआ, मेरा गर्भ जो था वो खंडित हो गया। लड़की को घर में छुपा करके पति वासुक से ये झूठ बोल दिया, ना मेरे लड़का हुआ और ना लड़की हुई, मेरा गर्भ जो था वो खंडित हो गया। वासुक बोले भला रहा, बीमारी घटी। अब वासुक को तो पता नहीं कि घर में लड़की है, और लड़की की बात है वो छुपाई भी कब तक रहे। अब वासुक की लड़की जो घर में है वो धीरे धीरे जवान होने लगी, समझदार होने लगी आंगन। अब हुआ ऐसा, वो वासुक की लड़की जो है, अरे बिटिया राजा वासुक की, बिटिया राजा वासुक की, शादी लेकिन वासुक को यह खबर नहीं कि मेरे घर में लड़की है। एक दिन वासुक के हाथ से अपने घर में घटना घटी गई। एक दिन वही लड़की नवल स्नान करने के बाद छत पे घूम रही है, अपने बाल सुखा रही। इधर तो लड़की छत पे घूम रही है और उधर शाम को वासुक दरबार बंद करके घर पे चले। तो उसी गली से जब निकले तो जब इनकी नजर अपनी छत के ऊपर पहुंची तो लड़की को देख करके खड़े हो गए और मन में सोचने लगे, परमात्मा मेरे घर में और मेरी छत पे इतनी सुंदरी लड़की कौन है। अब वासुक को ये तो पता नहीं कि मेरी बेटी है, क्योंकि उससे तो झूठी कह दिया था उनकी पत्नी ने। और उस लड़की को देख के मन में विचार कर रहे, ना तो हमने अपनी कोई रिश्तेदार बुलाई और ना मेरे घर में इतनी कोई सुंदर नौकरानी, लेकिन ये कौन। अब उस लड़की को देख करके वासुक के दिल में गलत विचार आया, गलत भावना बनी। वासुक ने मन में सोचा, चलो है वो तो घर में ही, अब इस लड़की को अपनी पत्नी का दर्जा देंगे, इस लड़की को अपनी पत्नी बनाएंगे और पत्नी बना के घर में रखेंगे। जो वासुक के दिल में ये विचार आया तो वासुक के पूरे शरीर से कोढ़ निकलना शुरू हो गया। महाराज वासुक कोढ़ी हो गए। जब कोढ़ हो गया घर पे आए, पत्नी को पूछा तो पत्नी ने पूरी कहानी बताई। महाराज क्षमा करना, ये किसी और की नहीं, आपकी बेटी है, हमने आपसे झूठ कहा था। तो वासुक रोने लगे, बोलिए तूने क्या किया। अब मेरी बीमारी ठीक नहीं हो सकती और मेरी बीमारी का एक ही इलाज, अगर कोई अमृत लेके आए, अमृत में हम आए तो
ठीक हो सकते हैं, अल्लाह हम ठीक होने वाले नहीं। लेकिन मुसीबत इस बात की है कि अमृत लाएगा कौन, क्योंकि अमृत का कुंड तो पांडवों के घर में है और धनवंतर का चेला परिचय पहरेदारी कर रहा है। इंसान की बात तो अलग है, वहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता, ये अमृत लाएगा। तो वह लड़की आगे बड़ी, बोले पिताजी आप चिंता काहे को करते, अरे मेरी खातिर तुम्हें बीमारी लगी है तो ये काम हम करेंगे, अमृत हम लाएंगे। तो बादशाह बोले पागल हो, तुम लाओगी, वो धनवंतर का चेला है, बहुत बड़ा जादूगर है, तुझे आने नहीं देगा, पकड़ लेगा। लड़की बोली आप चिंता न करो पिताजी, अमृत लाओ, चिंता न करो। तो बादशाह अपनी बेटी को समझाते हुए बोले सुनो बेटी मेरी बात सुनो, सोने बेटिया की बात पिता सुख गिराओ चारी आने नहीं देगा, बहुत बड़ा जादूगर है, पकड़ लेगा तुझे। तो लड़की बोली अगर ऐसे नहीं आने देगा तो ऐसे तो आने देगा, कैसे आने देगा। तो बोली सुनो, अरे पिता में चिड़िया बन जाऊंगी, बोली अरे पिता में चिड़िया बन जाऊंगी, अमृत को लेके मैं है अंबर उड़ जाऊंगी। तो दास बोले सुनो चील बनोगी, तो बोले अरे ललीबू बाजू की बन जाए वो, ललीबू बाजू की बन जाए वो, और बोले पंजन में है अंबर उड़ जाए वो। तो लड़की बोली सुनो, अरे पिता में नागिन बन जाऊंगी, पिता में नागिन बन जाऊंगी, और जहाँ में जाओ जाए चोटी में दस खाऊंगी। बस बोले नागिन बनोगी, सुनो अरे ललीबू बरुआ बन जाए वो, ललीबू बरुआ बन जाए वो, और धनवंतर को चेला को आनंद नहीं देवो। आने नहीं देगा। मेरी बात सुन ले बेटी, जो होना था वो हो गया, तुम बहाना जा, तुम्हें वो हरगिज नहीं आने देगा। लड़की बोली पिताजी आप चिंता न करो, अब जाएंगे तो अमृत लेके ही आएंगे। चली है नवल ने, जब महाराज परीक्षद पहरेदारी में लगे, परीक्षद का ध्यान थोड़ा भटका तो लड़की ने अमृत लिया और ये पुनः वापस चली। और जो परीक्षद जी ने देखा तो रास्ता घेर के खड़े हो गए, कौन हो और तुम्हारी हिम्मत कैसे पड़ गई अमृत के कुंड को हाथ लगाने, कौन है तू। अब लड़की ने इधर न उधर देखा, चील का रूप बनाया और चील बन करके सीधी आकाशवाणी चली गई। और जो चील बन के आकाशवाणी, तो परीक्षद ने सोचा हमें जादू सिखा रही है, अरे जादूगर को जादू सिखा रही है। परीक्षद जी बाज बन गए, पकड़ लिया, जमीन पे डाल लिया। अब बोलो तो अब कैसी गई, ऐसे थोड़ी जा पाओगे। अब हुआ ऐसा, लड़की चील बनी, परीक्षद जी बाज बनेंगे, लड़की नागिन बनी, परीक्षद जी बरुआ बनेंगे। नाचो खूब नाचो, ऐसे नहीं जा पाओगे। हुआ ये को बोले अब नहीं निकल पाओगे। समझ गई लड़की अब जा भी नहीं पाएंगे, तो दोनों हाथ जोड़ के खड़ी हो गई, बोली महाराज क्षमा करना, जो बिना अनुमति हमने आपके अमृत के कुंड को हाथ लगाया, लेकिन मजबूरी ये है हमारे पीछे हमारी खातिर हमारे पिता को बीमारी लग गई है, हमें अमृत ले जाने दो, अमृत की हमें बहुत जरूरत है।
तो परीक्षित जी बोले अगर ऐसी बात है तो अमृत तो ले जा, लेकिन बाद में एक बात जरूर बताती जाओ, लौट के आओगी तो मुझसे शादी करोगी। तो बोले अगर ऐसी बात है प्रभु तो अभी हम जा रहे और बाद में हम तुम्हारे साथ रहेंगे। चली आई है वो लड़की। बासु जब अमृत में स्नान करते हैं तब उनकी वो बीमारी ठीक भई और बाद में बासु अर्जुन से क्षमा मांगते हैं। मांग करना अर्जुन भैया, थोड़े अभिमान और बात में फंस करके भूल के कारण हमने आपसे झूठ कहा था, ये किसी और की नहीं मेरी बेटी है, आप अपने घर में शादी कराओ। तो उन नवलदे का विवाह हुआ है महाराज परीक्षित जी के साथ में। शादी हो गई परीक्षित जी की। अब तो बड़ा आनंद है, पांडव लोग बड़े मगन हो रहे हैं, बच्चे की शादी भी हो गई। अब तो बड़ा आनंद में है, लेकिन एक दिन कन्हैया अकेले बैठे हैं, चेहरा बड़ा उदास है और बैठे बैठे श्याम सुंदर कुछ सोच रहे हैं। तो अकस्मात धर्मराज युधिष्ठिर जी का आना हो गया और युधिष्ठिर पूछने लगे महाराज सुनो, वैसे हमेशा आप हंसते रहते थे, मुस्कुराते रहते थे, लेकिन आज इतने परेशान क्यों हो कन्हैया, क्या सोच रही हो श्याम? तो कन्हैया बोले धर्मराज सोच के आ रहा हूं, कुछ भविष्य की बातें हमारे ध्यान में आगे, इसलिए हमारा चेहरा उदास हो गया। भविष्य कैसा? बोले सुनो, तुम तो जानते हो ये द्वापर का अंतिम समय है, हाँ, और कलयुग का नंबर आने वाला है, हाँ, लेकिन तुम्हें ये नहीं पता इस कलयुग में क्या होने वाला है। क्या होने वाला है? बोले वही तो बताना चाह रहा हूं, क्या होने वाला है? बोले वो होने वाला है जो आज तक कभी हुआ ही नहीं। ऐसा क्या होगा? बोले सुनो धर्मराज, कलयुग में भाई का दुश्मन भाई होगा, कलयुग में भाई का दुश्मन भाई होगा। इंसान इतना मतलबी हो जाएगा जो अपने मतलब को हल करने के लिए झूठ बोले, दूसरे का नुकसान करेगा। अगर ज्यादा बड़ा मतलब हुआ तो दूसरे की जान भी ले लेगा। कलयुग में इंसान अपने दुख से दुखी नहीं होगा, बल्कि दूसरे के सुख को देख करके दुखी होगा। धर्म कोने में बैठ के रोएंगे और ये बात गलियों में किलकारियां भर के खेलेगा। और क्या होगा? बोले सुनो कन्हैया, बोले धर्मराज से सुने, कलयुग में कि हुई जावे वो तारा मुरावा मोए, पीले वो तारा भागोए रे। गलियों में किलकारियां भर के खेलेगा और जब ऐसी दशा होगी तो हम लोग नहीं देख पाएंगे। इसलिए मेरा विचार है धर्मराज, तो 5 पांडव छठी द्रौपदी को साथ लो और परीक्षित का राज तिलक कर दो और 6 लोग हिमालय में गलने चले जा और हम भी आ रहे। अब हमारी भी यहाँ कोई गुजर नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है। और देखो वैसे जो कन्हैया ने धर्मराज से कहा था वो सब कुछ दिखाई भी देने लगा। आप लोग भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, यानी थोड़े से समय में, थोड़े से वक्त में वही दिखाई दे रहा है जो कन्हैया ने धर्मराज से कहा था। कितने समय में? कलयुग को आए हुए कितना वक्त हुआ है? बोले कलयुग को आए हुए ज्यादा समय नहीं हुआ है, कलयुग को आए हुए लगभग 6000 साल बीते हैं, 6000 साल। और 6000 साल में ही ये कलयुग अपना पूरा सत्य दिखाने लगा। कलयुग की उम्र कितनी है? बोले कलयुग की उम्र तो बहुत ज्यादा है। कितनी ज्यादा है? बोले कलयुग की उम्र है 4,32,000 साल की, 4,32,000 साल। और इन 4,32,000 साल में मात्र 6000 साल ही हुए हैं। लगा बंदा, अभी तो 32,000 भी पूरे नहीं हुए, लाख की गिनती तो बहुत बाद में।
वो कभी कभी सोचता हुए कलिंग महाराज जब 32,000 आपके पूरे होंगे, लाख में गिनती आएगी तब क्या करोगे? अब तो आदमी के बीच, और देखो कलयुग की उम्र जो 4,32,000 साल की है, वो ये कलयुग 4 चरणों में बटा है। कलयुग के 4 चरण है। पहले चरण में कलयुग की उम्र 1,08,000 साल की, पहले चरण में। तो पहले चरण में आदमी की उम्र कितनी है? पहले चरण में आदमी की आयु बताई गई है 100 साल। पहले चरण में आदमी की उम्र है 100 साल। और जो दूसरा चरण कलयुग का आएगा उस समय आदमी की उम्र हो जाएगी 50 साल। और जो तीसरा चरण आएगा उस समय आदमी की उम्र होगी 25 साल। और जो अंतिम चरण आएगा, लास्ट चरण आएगा, उस समय आदमी की उम्र होगी मात्र 12.5 साल। 12.5 साल में पैदा होगा, जवान हो जाएगा, शादी हो जाएगी, बच्चे हो जाएगा, दुनिया से चला भी जाएगा। 12.5 साल। और जो 12.5 साल आदमी जिंदा रहेगा तो आदमी की लंबाई कितनी होगी? ऐसे मानो जैसे चने का पेड़ होता ना, चने का पेड़, उस चने के पेड़ के नीचे बैठ के आदमी अपना पसीना सुखाएगा, इतना छोटा हो जाएगा। और इसमें शंका वाली बात नहीं है, आप थोड़ी शंका करो, वो तो लाखों वर्षों की बात। आप खुद अंदाज लगा, पढ़े लिखे लोग, अभी पहला चरण शुरू हुआ है जिसमें 6,000 साल ही हुए हैं, वो तो लाखों वर्षों की बात। आप खुद ही अंदाज लगा सकते हो कि हमारे बड़े बूढ़े लोग कैसे, और उनके जो बुजुर्ग होंगे वो कैसे होंगे, और उनके भी जो पूर्वज होंगे वो कैसे होंगे, और जो आजकल नई पीढ़ी पैदा हो रही है ये कैसी हो रही है। और मैं कभी कभी सोचता हूँ कलिंग महाराज अगर ऐसे सिस्टम बनाए रहे तो अंतिम चरण आएगा ही नहीं, उससे पहले सारी बीमारी खत्म हो जाएगी। अब तो जमाना बदल गया, आदमी की उम्र नहीं रही। अब वो दशा है कलिंग की, आदमी के विचार अलग हो गए, भावना अलग हो गई। ये कभी कहता है अब साँच न की कदर नाए झूठ न के सपकार, होशियार सीधे साधे भोले भाले उनसे लोग कहेगा मार, और साधों का ताज तोड़ तोड़ बने साहूकार। देखिए कलयुग की दशा देखो, कलयुग में आदमी की विचारधारा अलग हो गई। जो हमारे बड़े बूढ़े लोग यहाँ बैठे हैं, बुजुर्ग लोग बैठे हैं, आपने देखा होगा आपके जमाने में और आज के जमाने में कितना अंतर आ गया। पहले आदमी आदमी में बहुत प्यार था, अब किसी के अंदर प्यार नहीं रहा, लगाव नहीं रहा। उम्र में अंतर आ गया। उम्र क्यों अंतर आ गया? उम्र क्यों कम हो गई? क्योंकि आदमी का खान पान बदल गया। पहले दूध दही मठा घी खाया करते थे लोग, अब तो खान पान ही अलग है। बच्चा पैदा नहीं हो पाया, बच्चे ने जन्म लिया तो बच्चे के मुंह में दूध की बोतल। माँ दूध नहीं पिलाती बच्चे को, क्योंकि माँ दूध पिलाएगी तो शरीर खराब हो जाएगा। पैदा हुआ बच्चा तो मुंह में दूध की बोतल, थोड़े समझदार हुए तो फिर ठंडा की बोतल, और जब जवान हो गए तो वो इंग्लिश वाली बोतल लगा होगा। पैदा हुए दूध की बोतल, थोड़े समझदार हुए ठंडा की बोतल, जवान हुए तो वो अंग्रेजी वाली बोतल। और अंग्रेजी वाली बोतल नहीं छूटी, और कब तक नहीं छूटी? जब तक हॉस्पिटल में नहीं पहुंचे। जब हॉस्पिटल में पहुंचे तो हॉस्पिटल में बोतल, और बोतल ने पिछाई तब तक नहीं छोड़ी जब तक गाड़ी गैरेज में खड़ी नहीं हो गई। यानी खान पान बदल गया। तभी कहता है सदन पे बदनाई विधवा श्रृंगार करे, कलयुग में सदन पे बदनाई विधवा श्रृंगार करे, अपने पति देव छोड़ी अंदर जो घर बार करे, अपनी सुंदर नारी छोड़े देश से प्यार करे। और सुनो कलयुग की दशा देखो। अब देखो
सांच न की कदर न झूठ न की सत्कार, काल को न लेवे देवे तासे कहो सिहार। और सीधे साधे भोले भाले उनसे लोग कहे गमार, और साहब को बतावे चोर चोर बने साहूकार। वो जमाना आ गया। तो कन्हैया ने यही धर्मराज को समझाया, भैया धर्मराज एक काम करो, तुम परीक्षित को राज तिलक कर दो और पांचों पांडव छठी द्रौपदी को साथ लेकर के हिमालय में गलने चले जाओ, और हम भी पीछे पीछे आ रहे हैं। देखो अब पांडवों ने कन्हैया के बताए हुए अनुसार अपने पुत्र परीक्षित का राज तिलक कर दिया। अस्तो परीक्षित लाल को और दे के सब अधिकार, और गए हिमालय के लिए वे पांचों पांडु कुमार। अपने पुत्र को राजा बना दिया, पांचों पांडव छठी द्रौपदी को साथ लेकर के ये हिमालय में गलने चले गए। कब गए पांडव हिमालय में गलने? वो वक्त कौन सा था, वो समय कौन सा था? तो कभी ये कल्पना करता है जब पांडव लोग गए थे हिमालय में गलने, तब बोले कि द्वापर का अंत समय था वो, और कलयुग की बारी आई थी। देखो जब पांडव गए थे हिमालय में गए तो अंधियारी छाई थी। द्वापर का अंतिम समय, कलयुग का नंबर आने वाला, जब पांडव गए थे हिमालय में तब बोले पापों का उदय हो रहा था, और पुण्यों का बिधलने पर था। द्वापर का अंतिम समय, कलयुग का नंबर आने वाला। अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे समझो, तो द्वापर जो था वो चिता पे लिटा हुआ था, और ये कलयुग जो था ये पालना में खेल रहा था। जब पांडव लोग गए थे हिमालय में गलने तब अब क्या हुआ? अब परीक्षित राजा बने, पांडव चले गए हिमालय में। अब परीक्षित जब राजा बने तो परीक्षित के जीवन में क्या हुआ? परीक्षित के जीवन में थोड़ी देर देखे, ये परीक्षित राजा बने तो ये शिकार खेलने रोजाना जाने लगे। अब शिकार तो परीक्षित रोज करने जाते थे, लेकिन एक बार इन्होंने घोड़ा सजवाया, और घोड़ा सजवा करके चले परीक्षित शिकार खेलने के लिए वन में। देखो जब परीक्षित वन में चले शिकार खेलने, ऐसा ही नहीं, अरे सैया तो चलो है रे सैया तो चलो है रे पीरा परीक्षित होगा।
खेलने वन में, तो क्या देखा? शिकार तो कुछ नजर में नहीं आया। अब परीक्षित ने सामने से घटना घटते हुए देखी वन में। क्या देखा? कि सामने से एक गाय भागती हुई आ रही है। गाय जो बड़ा तेज रंधा रही है, चिल्ला रही है, रो रही। और कुछ देखा? उस गाय के पीछे एक बैल भाग रहा है जो एक पैर से लंगड़ा रहा है, और गाय और बैल के पीछे एक बधिक हाथ में डंडा लिए हुए दोनों को मार रहा है, दोनों को भगा रहा है। जो परीक्षित ने ये घटना घटते हुए देखी तो शिकार खेलना तो भूल गए, और गाय बैल की दशा को देख के खड़े होकर के मन में सोचने लगे, परमात्मा ये क्या है? जिस गाय को हम लोग हिंदुओं में मां मानते हैं, और जिस गाय की हम लोग पूजा करते हैं, वही उससे मारा। कन्हैया नहीं रहे, अर्जुन चले गए, तो इसका मतलब ये तो नहीं हुआ कि दुनिया में कोई बहादुर नहीं रहा। इसने ये सोच लिया और ये सोच करके गाय को मारा। हम इसके हाथ को नहीं छोड़ेंगे जिस इसने गाय को ऊपर चलाया। अब गाय और बैल की रक्षा करने के लिए परीक्षित जी आगे बढ़े। क्या दशा है गाय और बैल की? देखिए वो गाय चलती है, कहीं अटकती है। देख रहे दूर से परीक्षित उस गाय और बैल की दशा। उसके पीछे है एक बैल, जो की गई कमर का सुनी से वो लंगड़ा सा जा रहा है। दूर खड़े होके गाय और बैल की दशा देखी तो गाय और बैल की रक्षा करने के लिए परीक्षित आगे बढ़े। और उस बधिक से बोले कि इधर आ, तेरी हिम्मत कैसे पड़ेगी गाय के ऊपर हाथ उठाने की? बोले तू, मैं तेरे हाथ को नहीं छोड़ेंगे जो तूने इस गाय पे चलाया, तेरे हाथ को काट डाले। अरे तूने ये सोच लिया कन्हैया नहीं रहे, अर्जुन नहीं रहे तो दुनिया में कोई धनुर्धारी नहीं रहा। इधर हम तुझे जिंदा नहीं छोड़े। जब ये कहा कि जिंदा नहीं छोड़े तो वो गाय आगे बढ़ी और मानव की भाषा में परीक्षित से बोली, सुनो महाराज, आप हमें साधारण गाय समझ रहे हो, लेकिन हम कोई साधारण गाय नहीं है। कौन? जवाब दिया, प्रभु मैं पृथ्वी हूँ, पृथ्वी। और जो तुम ये बैल देख रहे हो ये भी बैल नहीं है। बोले ये कौन है? जवाब दिया, ये है धर्म। और जो ये हमें मार रहा है, जो ये हमें परेशान कर रहा है, जो ये हमें भगा रहा है, ये कोई गैर नहीं है, जय है कलियुग महाराज, जय है कलियुग। पृथ्वी बोली, प्रभु सत्य त्रेता द्वापर में हमारी गुजर अच्छी हो रही थी, लेकिन इस कलियुग ने आते आते मेरे सारे चरणों को तोड़ डाला। पृथ्वी ने उत्तर दिया है, महाराज मेरे ऊपर कितना भी भार बढ़ा मैं कभी ढाने से नहीं घबराई, लेकिन ये कलियुग के पापों का भार मुझसे सहन नहीं हो रहा, इसलिए मैं तो इस जगह को छोड़ के जा रहे। तो परीक्षित जी बोले, जा रहे? ऐसा क्या होगा जो तुम लोग जा रहे हो? और जब पृथ्वी नहीं रहेंगी, धर्म नहीं रहेंगे, प्रिया रहेगा कौन? क्या होगा जो तुम लोग जा रहे हो? तो पृथ्वी ने गाय के रूप में उत्तर दिया, महाराज अभी तो कुछ नहीं होगा, अभी तो शुरुआत हुई है, अभी तो हम ही पिट रहे हैं, लेकिन आगे जो वक्त आएगा, आगे जो समय आएगा, उसमें सब कुछ ही बदल जाएगा। क्या होगा? तो पृथ्वी कहती, महाराज सुनो कि कुछ दिन के बाद जमाने की वो अब हवा बदलने वाली है। सुना? कुछ दिन के बाद जमाने की अब हवा बदलने वाली है।
पिचकारियां भर के खेलेगा, मूर्तियां रात दिन टूटेंगी और मंदिर में बदिक दिखाएंगे। और जब ऐसी दशा नात होगी तो हमको न भाड़ में जाएंगे। अब नहीं रहेंगे महाराज, अब हमारी गुजर नहीं है इस कलयुग में, अब हम रहना पसंद नहीं करते, अब हम जा रहे हैं। तो परीक्षित ने तलवार उठाई और आगे बढ़े और कलिंग से बोले, क्यों कलिंग महाराज इधर आओ। भैया तुम्हारे आने से पृथ्वी रो रही है, तुम्हारे आने से धर्म परेशान है, तुम्हारे अंदर तो अवगुड़ी अवगुड़े कोई गुण है ही नहीं। तो ऐसे अवगुड़ी आदमी को समाज में जिंदा रहने का कोई अधिकार नहीं है। तैयार हो जा मरने को, हम तुम्हें मार देंगे, तुम्हारा सत्य आ जाएगा, बीमारी खत्म और चिंता भी खत्म। कैसी रही? तो कले बोला, प्रभु मारोगे? हाँ। मानोगे? नहीं तो मारो, अगर मारना ही है तो मार दो, लेकिन हाँ मारने से पहले एक बात हमारी जरूर सुन लो। कहो क्या कहना चाहते हो? बोले महाराज काय को पागल बने, जैसे ब्रह्मा जी ने सत्य त्रेता द्वापर को बनाया है वैसे हमें भी बनाया है। अगर आप हमें मारते हो तो ब्रह्मा जी की आन टूट जाएगी। और दूसरी बात यह है कि दुनिया भर में हर आदमी को अपने गुण और दूसरे के अवगुण ही दिखाई देते हैं, कोई भी आदमी हो। और लेकिन भगवान ने ऐसा कुछ नहीं बनाया, दुनिया में ऐसी कोई वस्तु नहीं बनाई जिसके अंदर गुण और अवगुण दोनों मौजूद न हो। कोई भी चीज सही, कोई भी। अगर किसी के अंदर अवगुण ही अवगुण है, गौर से देखोगे तो एक ना एक गुण उसके अंदर जरूर निकल आएगा। अगर कोई गुड़ी गुड़ी है, किसी के अंदर गुण ही गुण है, अगर उसे भी झांक के देखोगे तो कुछ ना कुछ अवगुण जरूर होगा। दुनिया भर में ऐसी कोई भी वस्तु आज तक नहीं बनी जिसके अंदर गुण अवगुण दोनों मौजूद न हो। लेकिन बात यह है, आदमी को अपनी भलाई और दूसरे की बुराई ज्यादा नजर आती। अपनी भलाई और दूसरे की बुराई, अपना खर्चा और दूसरे की कमाई हमेशा नजर आती। लेकिन गुण अवगुण हर चीज के अंदर है। बोले कस्तूरी में है दोष जो रंग नाई लाई है, और सोना में है दोष जो सुगंध नाई लाओ है। और इंद्र में है दोष जो अहिल्या संग भोग कियो, और चंद्रमा में है दोष जो मुर्गा बने के आओ है। और राम में है दोष जो सूर्पणखा की नाक काटी, और रावण में है दोष जो सीता को हर लाओ है। अरे महाराज फिर क्यों तुम पागल भये, क्योंकि एक एक दोष हर एक में लगाओ है। यानी गुण और अवगुण हर चीज के अंदर है। तो परीक्षा